Hi everybody, शिवोहम तत्वपरम, जय माता रानी। आज का लाइव, एक तो आज तीज है तो सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं, हरेली तीज की। और आज का लाइव मैंने जस्ट इसलिए किया कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। टैरो से रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस हैं, जो जुड़े हुए हैं, अगर आप लाइव देख पा रहे हैं, आपको सवाल पूछना है तो आप यस लिख सकते हैं। आई विल पुल आउट अ कार्ड फॉर यू। और जो लाइव नहीं है, जिनके सवाल हैं, तो आई एम थिंकिंग ऑफ पुलिंग आउट 3 कलेक्टिव पाइल्स जनरल रीडिंग। तो आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप सिर्फ सवाल मन में सोचिएगा, यहाँ आपको सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है। एज आई ऑलवेज से कि कोई भी अपना डिटेल्स पब्लिकली ब्रॉडकास्ट मत कीजिए। कोई भी अपना सवाल जो है ऐसे मत लिखिए। कोई भी अपनी परेशानियों को मत बताइए लाइव स्ट्रीमिंग में, जहाँ ब्रॉडकास्ट हो रहा है, स्ट्रीमिंग हो रही है। बिकॉज बहुत सारी एनर्जीज़ होती हैं, बहुत सारी एनर्जीज़ होती हैं। और अगर आप उसको पब्लिकली ब्रॉडकास्ट करते हो तो चीज़ें जो हैं वो निकल के मल्टीप्लाई हो जाती हैं, मल्टीट्यूड में एनहांस हो जाती हैं। तो जस्ट टू सेव दैट एनहांसमेंट, जस्ट टू सेव दैट multitude, I always keep saying that please do not ask any questions publicly. Now coming to the questions that are generally asked, जो जनरल सवाल पूछे जा रहे हैं और जिनका मैं आज सोच रही थी कि जवाब दूँ। मैं इसी सेशन को, रिकॉर्डेड सेशन को यूट्यूब में भी शेयर करूँगी। बिकॉज अभी राइट नाउ आई हैव नॉट शेयर इट टू द यूट्यूब community, तो आई विल बी शेयरिंग इट एट अ लेटर टाइम। तो जो अभी जुड़े हुए हैं, अगर आपके मन में सवाल है, जस्ट आप येस लिखिए एंड आई विल पुल आउट द कार्ड फॉर यू। मैंने कुछ पोस्ट्स डाली थी और एक इंस्टा पेज क्रिएट किया था 10 महाविद्या दरबार के ऊपर। उससे रिलेटेड मुझे बहुत लोगों ने सवाल पूछे। मतलब अभी तक तो एस्ट्रोलॉजी और टैरो से रिलेटेड जो सवाल हैं वो तो है ही हैं। 10 महाविद्याओं के रिलेटेड सवाल आए कि मैम एक्चुअली 10 महाविद्या क्या है, और माँ कामाख्या की अगर हम बात करें तो इज़ इट जस्ट द नेगेटिव शक्ति और समथिंग, क्या हमको उससे डरने की आवश्यकता है। एंड अभी रिसेंट में बहुत सारी रील्स आई हैं कि एक 4 दिन का मेला लगता है और चीज़ें जो हैं लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या क्या है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोई भी उपाय है, कुछ भी है, तो whether you should be doing it or not, आप पूछते हैं। इसके पहले भी स्टार्ट, तो ये सवाल भी आया कि हमारे यहाँ 52 शक्तिपीठ हैं या 51 शक्तिपीठ हैं। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ 51 शक्तिपीठ हैं। इसके पीछे की जो कहानी है वो मैक्सिमम लोग जानते होंगे। जिनको नहीं पता है, अगर आप सुनना चाहें तो यस लिखिए, मैं सुनाऊंगी। और अगर आपको पता है या आप कहीं और सुनना चाहें, आप वैसा कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल जवाब चीज़ों को लेकर हैं, खासकर मिथोलॉजी को लेकर, माइथोलॉजी को लेकर, रिलीजियस बिलीफ्स को लेकर, स्टोरीज को लेकर, फोकलोर्स को लेकर, टेल्स को लेकर। तो व्हेन आई टॉक अबाउट दिस stories, when I talk about the scriptures, when I talk about the books, when I talk about the history, when I talk about the ancient history, when I talk about the pre-ancient, there's a lot of things which just because we don't, like to read and more into fiction and more into temporary things, short-term things, that makes us a little skeptical about a lot of things which can otherwise be, taken as a base to learn from.
I really wasn't keeping well, and so I was not coming live. अभी भी बहुत ज़्यादा not good. I would not say that बहुत अच्छी तबीयत है, पर आप लोगों से एक कनेक्शन बन गया है ना, तो ऐसा लगता है कि जब बहुत दिन तक नहीं आती हूँ तो ऐसा लगता है कि आई एम मिसिंग माई फैमिली. सो आई जस्ट थॉट ऑफ कनेक्टिंग विथ यू ऑल टुडे लाइव. आप शेयर कर सकते हैं इसको इफ़ यू वांट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु आर इनटू टैरो, who want to know their decision making clearly. You can definitely share this with. Now, another question that came in कि सबसे पहले हम बात करें उस 10 महाविद्या से रिलेटेड क्वेश्चन की, बिकॉज इट्स अ राइट टाइम दैट वी टॉक अबाउट इट, बिकॉज अम्बुबची मेला भी गया है. 10 महाविद्या क्या हैं, लोगों के मन में सवाल हैं, हमें किन चीज़ों से डर के रहना चाहिए, या क्या ये चीज़ें ऑकल्ट जो है क्या it is only something pertaining to fear, pertaining to the scary stuff or the mystic world. So what my belief is, I have been into a lot of practices since childhood. Practices as in my belief system is strong at places. और हम जब किसी को सुनते हैं, मोटिवेशनल गुरुज को सुनते हैं, कॉर्पोरेट स्टोरीज सुनते हैं, एवरीथिंग leaves a mark. Everything is it remains etched deep in our memory somewhere, and then we grow up learning them or following the rituals, or so I'm reading that question, I'm so sorry about it. So first of all, about the 10 महाविद्या. तो जो 10 महाविद्याएं हैं, माँ शक्ति के ही स्वरूप हैं. माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें माँ षोडशी भी कहते हैं. देन माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ बगलामुखी, माँ धूमावती, माँ छिन्नमस्ता, माँ मातंगी और माँ कमला. Now why I started with the पूजा पाठ and things बचपन से क्यों शुरू किया, क्योंकि मेरी दादी का नाम was कमला रानी घोष. So it came from कि what does that name mean. तो जब वो बात हुई कि ये नाम का क्या मतलब होता है, then I heard a lot of stories. There were a lot of stories. बंगाल में एक बुक आती है, ठाकुमार झूली, दादी की थैली, दादी का बैग. तो ठाकुमार झूली, दादी नानी की बैग्स, कहानियाँ. तो when चीज़ें इस टाइप की रहती हैं कि हम बचपन से उस माहौल में बड़े होते हैं, पढ़े लिखे, कहानियाँ सुनते हुए, तो एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है. एंड माई दादी वॉज अ शक्ति की पूजा में थी, तो ऑफकोर्स दिस पार्ट कम्स टू मी फ्रॉम हर. तो जब हम 10 महाविद्या की बात करते हैं, 64 योगिनियों की बात करते हैं, 10 महाविद्याओं की बात करते हैं, तो इट इज़ ऑल द रूप ऑफ आदि शक्ति, माँ दुर्गा, माँ सर्वशक्तिमान. और जब हम माँ कामाख्या की बात करते हैं, तो वही शक्तिपीठ की जब हम बात करते हैं, तो वो शक्तिपीठ ऐसी शक्तिपीठ है जहाँ पे मुद्रा रूप में माँ विराजमान है. मुद्रा रूप क्या है ये आप लोग भी जानते हैं, और सृजन की शक्ति वहाँ से है, और सबसे ज़्यादा पावरफुल जो नेचर्स क्रिएटिविटी है, क्रिएशन है, वो वहीं से आया. कामरूप भी बोलते हैं उसको. कामरूप कहे जाने के पीछे भी एक कथा है कि जब माँ सती का देह जो है वो टुकड़ों में गिरा अलग अलग जगह, जब शिव को जब पता चला कि माँ सती ने उनके अपमान की वजह से हवनाग्नि में छलांग लगा दी है और अपनी जान, अपना शरीर त्याग कर दिया, तो ही वॉज वेरी हर्ट.
और उन्होंने माँ सती का जो शरीर है वो अपने ऊपर रखा एंड वो पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगे, जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में उनको लेके जाने लगे। विष्णु जी ने सोचा कि अगर हमने महादेव को वापस एक स्टेट ऑफ सेंसिबिलिटी में नहीं लाया तो विनाश हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा। तो Sunil ji, I can see you watching. I can see a lot of people watching. I hope my voice is clear. कंफर्म कर दीजिएगा क्योंकि बीच बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉइस थोड़ी सी अनक्लियर है। तो अगर ऐसा कुछ है तो देन आई शुड लाइक वेयर द माइक एंड फॉर द क्लैरिटी। तो अगर कोई है, किसी को आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो प्लीज़ बता दीजिए सो दैट आई कैन मैनेज द वॉइस क्वालिटी ऑल्सो। सुनील जी, अगर आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ बता दीजिए, और नहीं आ रही है तो भी बता दीजिए। तो ट्राई टू इम्प्रूव, क्योंकि किसी ने शायद लिखा कहीं पर कि आवाज़ उतनी क्लियर नहीं आ रही है। अब हो सकता है आवाज़ क्लियर हो। तो हम बात कर रहे थे कि जब शिव जी माँ को लेके जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में, पेड़ पहाड़ों के बीच से जाने लगे तो विष्णु जी ने सोचा कि क्या करूं। उन्होंने बस फिर ये डिसीजन लिया कि शिव जी को सती माँ की देह से अलग करना पड़ेगा, नहीं तो वो वहीं पर उलझे रह जाएंगे और वो प्रलय आ जाएगा। सब डरते थे, महादेव विनाशकारी हैं, सब जानते थे, तो सब इस चीज से डरते थे। अब हुआ यूं कि विष्णु जी ने, सुदर्शनधारी हैं वो, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ा और सुदर्शन चक्र से कट के माँ की जो देह है वो अलग अलग भागों में जाके गिरी। कहीं उनकी आंखें गिरी, कहीं उनका सर गिरा, मस्तक, कहीं उनकी नाक गिरी, कहीं उनके होठ गिरे, कहीं उनकी गर्दन, ग्रीवा गिरी, कहीं शरीर के दूसरे अंग गिरे। ऐसे उनके शरीर के 51 टुकड़े हुए, 51 पार्ट्स। और वो 51 टुकड़े जहां जहां गिरे वहां वहां इट वाज लाइक शक्तिपीठ फॉर्म्ड। तो उन शक्तिपीठ में से जो सृजन स्थली है, जो मुद्रा रूप में माँ का शरीर का भाग जो गिरा, वो नीलांचल पर्वत पे था, असम के, जहां माँ कामाख्या रूप में माँ मौजूद है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली शक्तिपीठ है वो। हमारे यहाँ एमपी में माँ हरसिद्धि है, वो भी शक्तिपीठ है। तो अलग अलग जगह माँ के अलग अलग स्वरूप जब गए, शरीर के भाग शक्तिपीठ बने, लोगों ने वहां पे भी जाके पूजा आराधना, असुरों ने, देवताओं ने, सबने करना शुरू कर दिया। अब वहां कामाख्या क्यों कहते हैं ये भी सवाल है। जब मुद्रा रूप है तो कामाख्या क्यों कहते हैं। सवाल ये भी आया कि आई कैन सी मेनी न्यू पीपल ज्वाइनिंग इन। आज काफी सारे नए चेहरे दिख रहे हैं। नीरज त्यागी, सुमति मक्कर जी। सो जब ऐसे अलग अलग रूपों में माँ सामने आई तो वहां कामाख्या का रूप क्यों हुआ, काम रूप क्यों कहा गया। तो एक कहानी ये भी है, एक कथा ये भी लिखी गई है कि जब कामदेव ने शिव को तपस्या से जगाने की कोशिश की, जब उन्होंने फूलों के बाण चलाए, पुष्प बाण उन्होंने जब चलाया, तो शिव जी को बहुत क्रोध आ गया और कामदेव शिव के नेत्र खुलने से गुस्से के मतलब से प्रभावित होकर शिव जी को, मतलब कामदेव को भस्म कर दिया शिव जी ने। फिर शिव जी को उन पे जब दया आई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा सृजन दोबारा होगा। माँ रति जब गई और शिव जी से उन्होंने प्रार्थना की, उनकी तपस्या की, तो उन्होंने कहा ठीक है, नीलांचल पर्वत पे जाओगे तो वहां पे कामदेव को उनका वापस मिलेगा। इस तरह से कामदेव काम रूप में
दोबारा उनकी सृष्टि हुई। इसलिए उस जगह को बहुत बहुत शक्तिशाली, उस शक्तिपीठ को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। अब हम जब बात करते हैं 10 महाविद्याओं की, तो उन 10 महाविद्या में माँ काली का जो स्वरूप है वो हम सब जानते हैं कि माँ काली भद्रकाली स्वरूप में कैसी हैं, और माँ काली रणचंडी के स्वरूप में कैसी हैं। तो दोनों ही रूप में उनको वहां पूजा जाता है, भद्रकाली स्वरूप में भी और माँ तारा के रूप में भी। माँ तारा के अलावा माँ त्रिपुर सुंदरी, जो सबसे सुंदर, तीनों लोकों में सबसे सुंदर माँ। तो जब उनकी बात करें हम, तो माँ त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप में भी वहां विराजमान है। माँ धूमावती के रूप में भी वहां विराजमान है। माँ बगलामुखी के रूप में भी वहां विराजमान है। माँ छिन्नमस्ता, जिन्होंने अपने शीश कलम कर दिया था, तो माँ छिन्नमस्ता के रूप में भी वहां विराजमान है। तो ऐसी 10 महाविद्याओं का जो सृजन हुआ है, जो उनकी उत्पत्ति हुई है, वो माँ मुद्रा रूपिणी माँ कामाख्या के दरबार पे ही हुई है। दरबार उन्हीं के दर पे, नीलांचल पर्वत वासिनी कहते हैं उनको, कामरूप निवासिनी कहते हैं उनको। तो इससे रिलेटेड जिनके भी सवाल थे, आई होप जो सवाल आपने पूछे थे मैंने सारे कवर किए हैं। इनके अलावा अगर सवाल हैं तो जब जब मैं लाइव आऊंगी सवाल जवाब होते रहेंगे, और ऐसे भी आप लोग मुझसे जो जुड़े हुए हैं तो सवालों के जवाब तो आपको मिलते ही रहते हैं, और भी सवालों आप लिख भेजिए। मैं कोशिश करके समय निकाल के हमेशा आपके प्रश्नों के उत्तर तो देती हूँ। इसके अलावा जिन लोगों के सवाल ज्योतिष से रिलेटेड हैं, तो ज्योतिष और टैरो का जो कॉम्बिनेशन मैं करती हूँ, एस्ट्रो टैरो, साथ में न्यूमरोलॉजी की भी कॉम्बिनेशंस करती हूँ। मैंने अभी स्टार्ट किया था, मतलब एक वीडियो शेयर की थी परसों, जिसमें 1/1/1925, आज से 100 साल पहले से मैं स्टार्ट करना चाह रही थी, पर मुझे कई लोगों ने कहा कि आप एट रैंडम डेट ऑफ बर्थ जो अभी लिविंग लोग हैं उनके बताइए। तो मेरे हिसाब से मैं 1940 से आई विल टेक द डेट्स नाउ, और उसमें भी आपकी कुछ अगर स्पेसिफिक डेट रिलेटेड क्वेरी है, या प्लेन रिलेटेड क्वेरी है, या ग्रिड रिलेटेड क्वेरी है, तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। जो फ्री सेशंस मैं करती हूँ, आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग थ्रू दोज सेशंस। कभी कभी हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं पूजा पाठ को लेकर, हम ये ठीक कर रहे हैं कि नहीं, ये हमें करना चाहिए कि नहीं। देखिए, कुंडली में जो गुरु का स्थान होता है और जो केतु का स्थान होता है, किसी ने मुझसे पूछा था कि केतु से पीड़ित हो तो क्या करना है। केतु जो है वो आपको समझदारी देते हैं, आपको आध्यात्म की तरफ लेकर जाते हैं, आपको केतु से बहुत विजडम आती है, बहुत पावर मिलता है आपको, थॉट। ये क्योंकि उस अगर हम माया की बात करें, केतु और राहु के अगर हम काया की बात करें, तो राहु सिर है और केतु धड़ है, पूरा शरीर है। तो राहु के पास जो नहीं है, राहु की लालसा उसमें है, और केतु के पास जो नहीं है, केतु की लालसा उसमें है। इसीलिए राहु और केतु साथ में रहते हैं, जो कि छाया ग्रह हैं, ग्रह नहीं है। बाकी के 7 जो हैं वो ग्रह हैं। तो जब हम इन विद्याओं की बात करते हैं, जहाँ ज्योतिष आता है, जहाँ प्लैनेटरी रीडिंग्स होती हैं, जहाँ फ्यूचरिस्टिक रीडिंग्स होती हैं, जहाँ इंट्यूटिव रीडिंग्स होती हैं, तो जब हम इन क्वेरीज की बात करते हैं, तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि ऐसा क्या होगा। सबसे पहली बात तो बहुत ज्यादा हमको फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। जो हो रहा है वो बेस्ट है आपके लिए। फिर भी अगर कुछ परेशानियां हैं, कुछ चीजें हैं, तो कोशिश की जाती है कि भाई ये सिचुएशन हो सकती है,
तो इस चीज़ में आप ऐसा कर लीजिए तो आप इस चीज़ से बाहर आ जाएँगे। मेरे पास किसी का सवाल आया कि क्या हमेशा बहुत सारे महँगे उपाय ही काम करते हैं, सस्ते उपाय से कुछ नहीं होता? कुछ लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, अभी लाइव पे भी फ़िलहाल जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगी कि अगर आप कमेंट करके बता सकें कि मैंने कितना चार्ज किया कभी, या मैंने जो रेमेडीज़ बताई उसमें आपका कितना खर्च हुआ और क्या आपको उससे बेनिफिट मिला या नहीं मिला? तो मुझे मेरे ईश्वर पर, मुझे मेरे इष्ट पर, मुझे मेरी सीखी हुई चीज़ों पर इतना भरोसा तो है कि आशीर्वाद हमेशा बना रहा है, पॉज़िटिव ही हुआ है लोगों का, प्लस ही हुआ है। जहाँ मन में भ्रम की स्थिति है, वहाँ 100% चीज़ें नहीं होती, पर फिर भी कृपा अगर आती है तो होती है। जब कोई कुछ पूछता है ना कि आप कैसे हो? क्या करते हो? क्या नहीं करते हो? प्रोफ़ेशनली आप पूछो, तो मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस हैं फ़ेसबुक पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, जहाँ पे भी एक्टिव रहती हूँ मैं। मेरे हर प्लेटफ़ॉर्म पे, सोशल मीडिया में हर जगह तो एक्टिव हो नहीं पाती हूँ, पर हर जगह मोस्टली जहाँ पे भी मैं प्रेज़ेंट हूँ, मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसके अलावा जब आप इनबॉक्स में आके पूछते हैं, तो मैं अभी फिर से वही रिपीट कर रही हूँ जो नॉर्मली मैं रिपीट करती हूँ कि आप कैसे हो? तो भई ईश्वर की कृपा है, प्रभु की कृपा है। क्योंकि मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, वो चीज़ मेरे हाथ में तो है नहीं। अगली साँस भी मैं लेने वाली हूँ कि नहीं हूँ, वो मुझे नहीं पता। अगली साँस भी मेरी जो है वो ऊपर वाले के हाथ में है। तो उससे ज़्यादा पावरफुल, उससे ज़्यादा शक्तिमान तो कोई चीज़ है ही नहीं ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या कैसा है, किस चीज़ को हम सोच के चल सकते हैं कि कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, तो जैसे भगवान चाह रहे हैं वैसे हो रहा है। जो सृष्टि चला रहे हैं उनके हिसाब से सारी चीज़ें हो रही हैं। तो प्रभु कृपा। दूसरा सवाल आता है कि आप कुंडली देखते हैं, आप ये बनाते हैं, आप वो बनाते हैं। तो देखिए, जब मैं कुंडली डिटेल्स में पढ़ती हूँ, कुंडली जब मैं डिटेल्स में बनाती हूँ, तो हाथ से लिखी हुई जो कुंडली है उसके लिए मैं डेफ़िनेटली चार्ज करती हूँ। कुंडली के विश्लेषण के लिए कई बारी चीज़ें रहती हैं, पर जब मैं पूरी कुंडली बना के देती हूँ 20 पेजेज़ की, जिसमें आपके हाथ से बनी हुई पूरी कुंडली रहती है, हाथ से पूरी लिखी हुई कुंडली रहती है, तो उसमें मेरा फ़िक्स्ड चार्जेज़ है जो मैं चार्ज करती हूँ। इसके अलावा महाविद्या 10 महाविद्या दरबार जो पेज बनाया है, उसका पर्पस सिर्फ ये है कि मैक्सिमम लोग जो सीक कर रहे हैं ब्लेसिंग्स, उन तक माँ का प्रसाद पहुंच सके। और 10 महाविद्या का जो प्रसाद है, वो जिस रूप में भी आता है, डेफिनेटली उसमें कोई भी चीज़ एकदम फ्री में तो नहीं आती है। कुछ नहीं तो आपको पोस्टेज और हैंडलिंग ही लगती है। तो उसमें प्रसाद रूप में चीज़ें हैं, कुछ अभिमंत्रित चीज़ें होती हैं, कुछ सादी चीज़ें होती हैं। वो डिपेंड करता है कि किसको क्या समस्या है, वो समस्या कैसे रिज़ॉल्व हो सकती है, और वो भी उसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आपको वो लेना ही पड़ेगा, नहीं। श्रद्धा है, अगर आप लेना चाहो चीज़ें अवेलेबल हैं। आपकी ज़रूरत के हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी है, आप उसको लेना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो, ले सकते हो। अ, किसी ने सलाह दिया था कि मैं मुझे एस्ट्रोटॉक में या दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स पे आना चाहिए। मैं ऑलरेडी थी वहाँ पे, रमिता के नाम से थी। रमिता इसलिए कि राम और सीता जिनके नाम पे मैंने अपने टैरो कार्ड बनाए थे राम दरबार के, तो राम एंड सीता हैशटैग RAMITA, तो दैट वाज़ रमिता। और बहुत टाइम जाता है उन प्लेटफ़ॉर्म्स पे, 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। उसमें भी मैंडेटरी हो जाता है कि नहीं, आपने 2 घंटे लाइव करना ही है, आपने डेली 1 घंटा लाइव करना ही है, तो वो टाइम मैनेज नहीं हो पाता। मैं कनेक्टेड हूँ आप लोगों से, यूट्यूब के थ्रू कनेक्टेड हूँ, यहाँ पे कनेक्टेड हूँ। मैं बार-बार कहती हूँ कि आप यूट्यूब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फ़ेसबुक पे हम नहीं डिस्कस कर पाते हैं, या
ओपनली जब हम यूट्यूब पे जाते हैं तो वी कैन सिलेक्ट पीपल कि हमको इनके साथ ही स्ट्रीम करना है और इनके साथ में स्ट्रीम नहीं करना है। एंड आई एम लिटिल सिलेक्टिव अबाउट द थिंग्स। बहुत कम टाइम ऐसा होता है जहाँ पे मैं सिलेक्टिव नहीं होती। स्पिरिचुअल जर्नी की जब हम बात करें, स्पिरिचुअल जोन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आने वाले टाइम में वी विल बी स्टार्टिंग इट विद फॉरेनर्स आल्सो, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ कोर्स। वी गोइंग टू स्टार्ट a lot of things, a lot of activity, meditation में बहुत सारे formats, मंडाला meditation, आप जो जाप करते हैं माला से, जाप माला से, वो जाप मेडिटेशन। इसके अलावा मानसिक जाप मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशंस तो चल ही रहे हैं, सेशंस आप ज्वाइन भी करते हैं। 1-to-1 जो आप पर्सनल अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं। बहुत सारी क्वेरीज आती हैं आपकी, मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ों का आपको जवाब मिल सके समय पे। पर आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कई बार बहुत डिसहार्टनिंग हो जाता है, क्योंकि एनर्जीज, जब आप किसी एनर्जी से कनेक्ट होते हो, एंड इट इज नॉट टू फियर एनीथिंग, और इट्स नॉट अ मैटर ऑफ गेटिंग स्केर्ड ऑफ एनीथिंग। आपकी जो एनर्जीज है वो आप अपने आप में एक एनर्जी का सोर्स है। यू आर अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो व्हेन यू कनेक्ट टू योर आत्मा, व्हेन यू कनेक्ट टू योर अंतरात्मा, व्हेन यू कनेक्ट टू, जब आप धीरे धीरे spirituality में मूव करते हैं, when you grow higher from the root chakra towards the agya chakra and then to the सहस्रार, तो आपकी आत्मा जब ऊपर उठती है, जब आपकी आत्मा थोड़ी सी इम्प्रोवाइज होती है, तो दैट इज व्हाट इज अध्यात्म। आत्मा से ऊपर उठना, आपकी एनर्जीज हायर साइड में जाना, और उस अध्यात्म के बाद आता है परमात्मा, ब्रह्मांड, परमात्मा। तो जो एनर्जीज हैं, जो आपकी वाइब्रेशंस हैं, डेफिनेटली वो थोड़ी सी स्ट्रांग होती जाती हैं। योर ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग इन अ मच ब्रॉडर वे। बहुत सारी चीजें आप इंट्यूटिवली आप ऑब्जर्व कर लेते हो, बहुत सारी चीजें आप देखने लगते हो, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने लगती है, बिकॉज it's all about the functionality of your brain. It improvises and you start doing something better. You understand better. You know of things in a better way. So there are so many things. तो आप जब छोटी चीजों को सोच के छोटी छोटी चीजों पे रहते हो, तो वो दायरा वैसे ही सीमित होता रहता है। चीजों का दायरा आप बढ़ाते हो तो चीजें बदलती रहती हैं, आपके लिए अलग तरीके से चीजें होने लगती हैं। तो आप भी अगर अपना अ, कोशिश करते हो अपने आप को हायर एनर्जीज में लाने की, हायर टू बिकम अ हायर बीइंग, टू बिकम अ बेटर बीइंग, तो आपका भी इंट्यूशनल पावर्स बढ़ जाता है, आपकी भी विजन्स चेंज हो जाती हैं। यू कैन ऑल्सो जो एनर्जीज रेकी आप सीखते हैं, या आप हीलिंग सीखते हैं, या आप किसी भी प्रकार के इसमें आ रहे हैं, किसी किसी भी तरीके के, इट्स नॉट अबाउट रिलीजियस बिलीव्स। और ये आप देखेंगे कि जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, दे हैव एन इनर एमिशन ऑफ लाइट। एक इनर ग्लो आ जाता है उनके अंदर, बिकॉज it's always about the energies they are reflecting on their face. They know practically and astrologically, planetary. आपके जो planetary positions होते हैं, केतु, as I said, केतु and Guru, and also Mangal, it plays a very strong and vibrant role in you being a spiritual person. केतु guides you because केतु के पास सर नहीं है, तो वो अपनी बुद्धि का प्रयोग हर एनर्जी से करते हैं। सो दैट इज द रीजन केतु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर विजडम। हर ग्रह का जो असर होता है वो शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है।
तो उस अशुभ असर को खत्म करने के लिए ही जाप या कोई रेमेडीज बताई जाती हैं। जो ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में रहता है, अपनी आत्मा से, परमात्मा से कनेक्ट होता है, अध्यात्म में रहता है, ब्रिज क्रिएट हो गया है, चक्रास को हील कर चुका है या एनर्जीज को इम्प्रोवाइज कर रहा है, तो वहां पे प्रॉब्लम कम रहती है। लेकिन जिन लोग लोअर ऑफ द एनर्जीज में चलते हैं, रूट चक्रा से लेके सेक्रल चक्रा से लेके सोलर चक्रा से लेकर एंड मोreover हार्ट चक्रा तक भी रहते हैं, तो दे हैव लिमिटेड flow of positivity and positive thinking and energy because worldly desires, worldly things जो हैं उनको अपनी तरफ pull back करते रहते हैं. So there are a lot of things which may or may not be visible by the naked eyes, but you may realize आपको असर करती हैं चीजें, आप खुद भी उनका इफेक्ट समझ पाते हैं, बहुत सारी चीज। इसके अलावा एक सवाल और था और मैं बहुत छोटे में उसका जवाब दूंगी कि साधना, तंत्र साधना या मंत्र साधना या जो भी साधना, साधना क्या है, व्हाट इज साधना? बहुत से लोग अध्यात्म को दूसरी तरीके से देखते हैं। पीपल लुकिंग फॉर पीस ऑफ माइंड, दे वांट टू अंडरस्टैंड द रियल्स ऑफ लाइफ इन अ डिफरेंट मैनर। पीपल लुकिंग फॉर something beyond this world, you know, something paranormal, something supernatural, something which is mystic, something which is mesmerizingly, occultistically, and energetically, something which is beyond uh, your human reach, जिसे हम एस्ट्रल कहते हैं, सूक्ष्म, परालौकिक। तो जब हम परालौकिक चीजों की बात करते हैं, परालौकिक, तो जो लोक के लोगों के लिमिट्स के आगे हैं, दैट इज परालौकिक, विच इज अल्ट्रा यू नो ह्यूमनिटेरियंस। जब हम इन चीजों की बात करते हैं, ग्रेजुअली एक 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 करके चीजें जब सामने आती जाती हैं, तो हमको समझ में आता है कि नहीं, व्हाट वी वर वंडरिंग अबाउट, व्हाट वी वर लाइक गोइंग अराउंड फॉर, इट एक्चुअली मीन्स नथिंग। what we are searching for, it is somewhere within. We already know कि ये चीज ठीक है और ये चीज ठीक नहीं है, हमारे लिए भी, एक अगले के लिए भी। we know कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, we know that since childhood. It's just in the process of learning we unlearn a lot of things, और उस लर्निंग अनलर्निंग के चक्कर में जो साइकिल हमारी लाइफ में चलती है, वी आर moving from the higher energies towards lower energies. We tend to stay in the lower energy areas and cycles, and then we tend to forget what the higher energies were, and we have to work very hard to attain the higher energies again. So whenever this comes to energies, whenever this comes to the supernatural things or whatever looking people are looking for, जब हम बात करते हैं उन सारी चीजों की, तो सारी चीजें आपके अंदर हैं, आपको सिर्फ अपनी आत्मा से कनेक्ट होना है। आप जैसे ही अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हो, आप अपने अध्यात्म से कनेक्ट होते हो, आप डेफिनेटली परमात्मा से कनेक्ट हो जाएंगे और आपको खुद ही रास्ता मिलता जाएगा कि किस रास्ते पे आपको चलना है। शक्तियां वाइब्रेशंस हैं, कि चाहे उनको किसी रूप में मान लो आप, अल्टीमेटली शक्तियां सब, आप अच्छा करोगे वही मल्टीट्यूड में वापस आएगा। जो भी चीज आप कर रहे हो, आप इतना सा अच्छा करोगे, वो अच्छी चीज जो है आपकी लाइफ में वापस आएगी। आप किसी का बुरा सोच रहे हो तो वो बुराइयां ही आपकी लाइफ में वापस आएंगी। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो
हम कभी सोच भी नहीं पाते हैं। इट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशंस, इट्स बियॉन्ड द पावर ऑफ द ह्यूमंस, व्हिच इज लाइक अगेन जैसे हमने कहा परलौकिक। अब परालौकिक चीजों के पीछे आप भागते हुए उनको ढूंढते हैं, सच्चाई ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं ढूंढते आप ईश्वर की शरण में ही जाते हैं। जब आप ईश्वर की शरण में जाते हैं, जब आपको चीजों का पता चलता है कि हाँ जी भाई, ये इस तरीके से होना चाहिए, ये इस तरीके से हो रहा था, ये तो मुझे ऑलरेडी पता था, लेकिन मुझसे ये गलती हो रही थी, मैंने ये गलत किया। देन यू रियलाइज दैट इज द बिगिनिंग ऑफ एनलाइटनमेंट। आप के अंदर ही बुद्ध है, लेकिन आप बुद्ध को बाहर ढूंढ रहे हैं। आप जब आए थे इस संसार में, आप प्रबुद्ध थे, लेकिन आप किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं आपको खुद भी नहीं पता। यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू डिसाइड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। और अगर आप उस चीज को नहीं समझ पाते कि आप किस चीज की तलाश में हैं, मैं जैसे अपनी तलाश में हूँ, आई एम इन सर्च ऑफ माई सेल्फ। I've been traveling, life is a journey. I took birth, I died, again took birth, again I died. I don't know how many lives I've left. अगर हम मान के चलें कि हम 84 लाख योनियां बदल के मानव रूप में आते हैं, क्योंकि मानव रूप में हमको जो बुद्धि मिली है, ये एक लॉजिकल जो चीज मिली है, जिस चीज को हम रीजन आउट कर सकते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा, तो क्यों ना हम अच्छाई के ऊपर अपना फोकस करें, अच्छी चीज की तलाश करें। वाई शुड वी लुक फॉर समथिंग विच इज नॉट मेंट फॉर अस। खाई खोदोगे आज आप, किसी और के लिए खाई खोदोगे, आप गिर जाओगे उसमें, भूल जाओगे कि खाई कहाँ कहाँ खोद रखी है। और जब भगवान है, तो जब उसको मालूम है कि वो क्या दे सकते हैं आपको, आपको मालूम है कि भगवान आपको क्या दे सकते हैं, तो खुद को दे दो ना उनके हाथ में। दैट इज व्हाट आई बीन डूइंग, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। कई सवालों के जवाब मुझे भी नहीं मिलते हैं, मुझे मेरे से बेटर लोगों से पूछना पड़ता है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसे लोगों से मैं जानने की कोशिश करती हूँ, सीखने की कोशिश करती हूँ, जिनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। आई एम जस्ट नो वन, हूँ ही नहीं। माई आइडेंटिटी इज नथिंग। कई लोग हैं जिनको मुझसे बहुत ज्यादा पता है, बहुत ज्यादा नॉलेज है। कई बारी बच्चे हमारे सामने ऐसी बातें करके चले जाते हैं जिसको हम बहुत टफ समझ रहे होते हैं, वो बहुत लॉजिकली किसी चीज का जवाब इतनी आसानी से देकर चले जाते हैं कि लगता है कि लाइफ वाज सो सिंपल एंड वी वर hunting for something which we don't know. It was so easy. So these are the things, supernaturals, occults, whatever. Um, I could see somebody joining in. Lakshman Parvati Patel ji came in. सुबह मेरी उनसे बात हुई किसी चीज को लेके, एंड देन आई रेड अ पोस्ट फ्रॉम हिम, कहानी वाला। पढ़ रही हूँ, काफी अच्छा लग रहा है आपकी कहानियाँ। सबसे पहले तो आपको हार्दिक बधाई सेकेंड इनिंग्स के लिए। और आपकी कहानियां पढ़ के ऐसा लगता है कि जीवन में जो चीजें हो रही हैं और जहाँ पे हमें बोलना चाहिए, हमें वाकई में बोलना चाहिए। हमें जो वाक शक्ति मिली है, हमको उसका उपयोग पूरी पूरी तरीके से करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसका उपयोग नहीं करते हैं तो हम अपनी इस शक्ति को, अपने इस जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। यस, सो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू सर, मैं कोशिश करूंगी आपकी जो चीजें मैं रिलेट कर पाती हूँ उनको शेयर करने की कोशिश 100% करूंगी। लोगों तक पहुंचे आपकी बात, आपकी वाक शक्ति को, आपकी वागीशा को और प्रेरणा मिले, आपको उसमें और संपन्नता मिले, यही कामना है। दूसरी चीज, आज एक महाकाल के ऊपर से सर ने पोस्ट डाली थी। मैं 1986 से ऑलमोस्ट हर साल कईयों बार उज्जैन जाना होता था, पर जनवरी 2024 में ऐसा कुछ घटित हुआ उज्जैन महाकाल में कि मैंने सच में प्रभु से कहा कि अब नहीं आऊंगी। कोई नाराजगी नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे प्रभु जो है ना, वो बेड़ियों में बंध गए हैं, कैद कर लिया गया हमें। वो भक्तों के लिए तो अब बचे ही नहीं। और वहां जो एक गार्ड खड़ा हो रहा है, जो वहां सिक्योरिटी में लोग खड़े हैं, खासकर जो प्रशासनिक लोग हैं,
उन लोगों ने ये समझ रखा है कि भगवान उनकी संपत्ति हो गए हैं, भगवान उनकी प्रॉपर्टी हो गए हैं और वो भगवान से बड़े हो गए हैं। किसी को जानना हो, कोई जानना चाहता है, मैं उससे जरूर बताऊंगी कि क्या हुआ था, पर अभी बहुत लंबी बात हो जाएगी, सो नो नीड टू डिस्कस दैट। तो बस भगवान से इतना बोल के आई थी कि प्रभु मन में हो, बहुत सालों से हो और हमेशा रहोगे। एक मैंने छोटी सी कविता लिखी थी कि प्रभु मेरी अरज सिर्फ बस इतनी सी हो, देह त्याग देह दाह उज्जैनी में। मैं बस यही था कि भस्म आरती में कहीं शायद किस्मत चमक जाए और मेरी चिता के भस्म प्रभु को अर्पण हो जाए। मेरे लिए शायद उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती थी। पर उस दिन मैं बोल के आई माँ कालेश्वर पे कि अब नहीं आऊंगी, अब नहीं आऊंगी। लोग भगवान से बड़े हो गए हैं, बिजनेस सेंटर बना दिया गया है, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। तो जिनको हम बाहर ढूंढ रहे हैं उनको हम अपने मन के अंदर भी तो ढूंढ सकते हैं ना, वो हमारे अंदर ही है। हम अगर कनेक्टेड हैं, हमारी आत्मा जिसे हम कहते हैं कि हम अगर अपने आत्म को समझ लें और हम अपने आध्यात्मिक रूप से परमात्मा से जुड़ जाएं, तो आत्म, अध्यात्म और परमात्मा ये तीनों तो कनेक्टेड हैं ही। ब्रह्मांड में हमारी जो एनर्जीज हैं वो तो जा ही रही हैं। तो हमें किसी मूर्ति को जाके पूजने की क्या जरूरत है। जिस तरीके से वो करते हैं, आओ 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 आओ, जाओ 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 जाओ। मेरे चाचा असिस्टेंट कमिश्नर थे, उस टाइम पे भी पूरा परिवार वीआईपी पास लेके अंदर जा सकता था, पर मैंने कभी वीआईपी पास, वीआईपी दर्शन कभी नहीं किए, कभी नहीं किए। अभी लास्ट टाइम जब गई थी तो व्यास जी हैं सनातन सभा के, उनको सभी जानते हैं, नागेंद्र तिवारी जी हैं, उनको सभी जानते हैं। इनके एक फोन से शायद मेरे दर्शन 1 मिनट में होके और मैं बाहर आ जाती, पर मैंने फिर भी प्रेफर ये किया कि नहीं, ऊपर वाले के सामने कौन वीआईपी और कैसा वीआईपी, सब बराबर है। हम नॉर्मल दर्शन करते हैं आम व्यक्ति की तरह। पर जिस किस्म से प्रशासनिक अधिकारियों ने वहां तमाशा बना रखा है, तो प्रभु आप मन में बहुत अच्छे, उससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस भक्ति दो प्रभु, आप अपनी भक्ति दो माँ, आप भक्ति दो, आप शक्ति दो, बस। इसलिए शक्ति, ब्लेसिंग्स ऑफ शक्ति का जो पेज स्टार्ट किया है, वो स्टार्ट किया है और चाहूंगी कि लोग फॉलो करें, आप लोग जुड़ें, आपके जो सवाल हैं आप वहां पे पूछें। और जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, जिनके थ्रू कुछ मेरे भी सवालों के जवाब आ रहे हैं, उन्होंने भी एक प्रण लिया है कि माँ कामाख्या का प्रसाद भी जो है वो हर घर में पहुंच सके, हर इंसान जो इसको उसकी जरूरत है वहां तक पहुंच सके। तो अगर आपको भी चाहिए, आप सवाल पूछ सकते हैं, अपना बता सकते हैं कि आपको चाहिए है, आप हमसे जुड़ सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। मैं लिंक में अगर आप बोले मैं शेयर भी कर दूंगी, प्रोफाइल भी शेयर कर दूंगी, तो आप डायरेक्ट भी वहां से जुड़ के मंगवा सकते हैं। माँ कामाख्या मंदिर से, ट्रस्ट से भी मंगवा सकते हैं, बहुत सारे अब तरीके हो गए हैं, आप बिल्कुल मंगवा सकते हैं। अब हम आई जस्ट टेक 5 more minutes एंड आज मैंने सोचा था कि टैरो रीडिंग करूंगी। तो अगर आप लोग लाइव हैं, आप यस लिख सकते हैं। अगर पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो 5 क्वेश्चंस तक मैं ले सकती हूँ। अगर यस नहीं आ रहा है मेरे पास तो मैं जनरल रीडिंग सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। 3 पाइल्स निकालूंगी और उन 3 पाइल्स में से आप 1, 2 या 3 जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं, अपने सवाल जवाब आप पूछ सकते हैं। मन में यहाँ पे कोई कुछ नहीं लिखेगा और आपके जो सवाल हैं उनके आंसर डेफिनेटली आप मन में सोच के उस चीज से कनेक्ट कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 जो है, दीज आर द फाइल्स दैट आई एम टेकिंग आउट। और इन पाइल में से आप 1, 2 या 3 सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें जो जवाब आएगा मैं आपको बता दूंगी। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, इट इज टोटली एन एक्शनेबल कार्ड, एक्शन कार्ड का सेट है। फोकस बढ़ाने की जरूरत है। अगर दिमाग में काफी सारी चीजें चल रही हैं तो फोकस बढ़ाने की जरूरत है। डेफिनेटली कुछ बहुत अच्छा आपको आने वाला है, क्योंकि कप्स है, द फुल कप इज देयर, पेज ऑफ कप इज देयर, विच इज लाइक बाय डिफॉल्ट अ वेरी पॉजिटिव कार्ड।
और अगर ऐसी भी सिचुएशन कुछ चल रही है जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी होने वाली हैं जहाँ पर थोड़ा सा अगर आप फोकस बढ़ा लें तो चीजें आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हो जाएंगी, क्योंकि एक्शन कार्ड है आपके पास, मीन्स है आपको सिर्फ अपना अम, थोड़ा सा फोकस बढ़ा के और चीजों को अचीव करने आगे बढ़ना है। फाइल नंबर 1 जिन्होंने कहा था, फाइल नंबर 1 का वो जवाब था। ये स्नो कार्ड्स में नहीं निकाल रही हूँ। फाइल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनके लिए अभी कार्ड निकाल रही हूँ। फाइल नंबर 2 इज अगेन सम एक्शनेबल कार्ड्स, लेकिन यहाँ पर समथिंग इज कमिंग टू यू गॉड स्पीड। भगवान फुल स्पीड में आपको सपोर्ट भेज रहे हैं और आप भी लगे हुए हैं, आप पूरी कोशिश अपनी कर रहे हैं। उस वाले में जैसे चिंता में, फाइल नंबर 1 में लोग चिंता मग्न स्थिति में है, चिंता की स्थिति में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फाइल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उन्हें पता है कि मुझे क्या करना है। हाईली एक्शनेबल कार्ड्स हैं और डेफिनेटली समथिंग इज कमिंग टू यू गॉड स्पीड, मतलब आपको जो भी रिसोर्सेस की जरूरत है वो रिसोर्स आपके पास पहुंच रहे हैं। एंड इट इज अबाउट द टीम वर्क। दिस इज 3 of Pentacles. Whatever it is, if you do something with the help of your team, with more people alongside you, things are going to be better in a much better format. तो आप ये देखें, अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे है जहाँ पे एक से ज्यादा इंसान की जरूरत है तो प्लीज उसमें आप पॉजिटिवली उसको टीम वर्क के बेसिस पे आगे बढ़िए। अब पाइल नंबर 3, जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज किया है उनके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। Okay. It's a mix of actions and blessings and a lot of, courage, celestial support, and when you focus and when you lead the pack, you get something because you have full confidence upon yourself. So definitely this card represents that now you are ready, you are leading the pack, and you are ready to go ahead and get whatever is meant to happen in the right form. And the world card shows that the world is yours. The world is yours. And the Knight of Swords say that पराक्रम दिखाने का समय है। आप with the full move on, full courage आप आगे बढ़ो, तो definitely the things are in your favor. So of all the 3 piles, I would say the pile number 3 is a strong yes pile. जो भी आपने पूछा है, that is happening and happening the way you want it to happen. So that was for the day. A lot of blessings, love and light. जो भी सवाल है आप लिख के भेज सकते हैं प्लैनेट अर्पिता से जो कनेक्टेड हैं। प्लैनेट अर्पिता पे मैं थोड़ा सा आई एम फिल्टरिंग आउट द कंटेंट नाउ। द कॉर्पोजन के कंटेंट द कॉर्पोजन पे चले जाएंगे, प्लैनेट अर्पिता के कंटेंट प्लैनेट अर्पिता पे रहेंगे। एंड प्लैनेट अर्पिता पे जो स्पिरिचुअल गाइडेंस है दैट वुड बी थ्रू द तत्वोपरम ओनली। आई एम ट्राइंग टू सेग्रीगेट द चैनल्स एज सजेस्टेड बाय ऑल। I'm trying to segregate the channels and I would go ahead with the things very soon. I'm on to something at present and I have hired a team to do something. Yes, the website is not yet on, and rather than going on the website, I would rather prefer going on the blogs or the WordPress site. So maybe it's going to take a little while, but the things would be handy for you all very soon. I received a message. This message came from all the way from UK, and the lady, she wants to know something about the importance of vermilion, sindoor ki importance. So I can see that
Patricia, I can answer your question. Vermilion is the females in India, they put on the vermilion because it is the symbol of loyalty, courage, and love. Red color is the symbol of passion, and it is a symbol of here in India, when we talk about the Shakti Puja, when we talk about the um, female goddesses, the power of Shakti. So, if you ask that question, where vermilion is used across on most of the gods and goddesses, but when we talk about the female goddesses, the female powerful goddesses like Ma Durga and Ma Adi Shakti, and in many formats you will find in various formats. So, when we talk about Ma, she adorns herself with vermilion, and in the Hindu way of marriage, when we talk about the Hinduism, the way of marriage that we perform, the rituals, there's a very common, step during the marriage. It is the Sindoor Dan. Sindoor Dan means it is a promise of love and loyalty. It is the promise of, protection. So it symbolizes that every day it is a reminder that you ought to love me, you ought to protect me, you ought to give me all the things that I need. I'm adorning the vermilion of your name, so ought to give me a lot of care, protection, love, loyalty. It is a reminder of all those things. And secondly, Patricia, when we talk about the vermilion, it's not only the format in which a female is asking for the support, but it is the loyalty of hers towards her life partner. That when she adorns herself with the vermilion, that time she is promising that I belong to you. When we talk about all these, scenarios wherein westernization and easternization of cultures, promises, loyalty, relationship, it is like I belong to you. I have surrendered myself to you, because the feminine surrenders to the masculine powers. Feminine within and herself, she is very strong, very sportive, very um, you know loyal, and she's stay put. And the masculine power, which cannot always represent weakness or emotions, the female is able to represent her weakness and emotions as well. So she is displaying all her love, her affection. We cannot see the measure of her love, but when a female adorns vermilion on her forehead or maybe on her parting, the way she wears it, the quantity of the vermilion she adorns herself with, it reflects how much she loves her husband. So that is one thing. And thank you for that question, Patricia. I shall share a few videos with you. There are a lot of things which need be discussed, but I would not be able to, comment on everything today in today's episode, because I was about to take one small topic as well. And thank you for writing to me here on this platform. It was really great to connect. Thank you so much. तो वापस आते हैं फेसबुक लाइव पे, और आपके भी अगर कुछ सवाल हो, जैसे पेट्रिशिया ने अभी पूछा कि सिंदूर क्यों लगाती हैं इंडियन लेडीज, व्हाई डू दे पुट ऑन द रेड वर्मिलियन on their forehead or after marriage or whatever the culture is about, because she is willing to visit India, and she is one of the research scholars who's visiting us in the month of September. So maybe let's see how things turn out to be. सो स्टे ट्यून। और जिनको खाना बदोशियाँ ज्वाइन करना है, खाना बदोशियाँ के लिए बहुत जल्दी हम बताने वाले हैं। इटनरीज ऑलरेडी प्लान है। आइटनरीज सीनियर सिटीजन्स के लिए, मिडिल एज ग्रुप के लिए पहले प्लान कर रही हूँ। फॉर द यंगस्टर्स वी हैव द गाइड्स अलोंग, एंड वी आर नॉट एंटरटेनिंग any unmarried couples this time. Please, I'm sorry about that, because last time there were some issues which cannot be discussed here in this platform, and
Earlier we had allowed liberally whatever you want to have, food, and your whatever way of life you want to follow, you can follow. But this time it is going to be a spiritual sojourn mostly. So if you are a non-vegetarian, you have to stay without non-veg. You have to stay without drinks. Hard drinks, of course. Water would be only allowed. So if you are willing to be a part of the Khana Badushia team, please do write to me. And um, एक और सवाल था, but I don't think I want to take it right now. I may take it later in a small episode on YouTube. So thank you so much. आप लोग सब connect हुए. Comments I cannot read. मैंने comments off कर रखे हैं, मतलब मेरे screen पे नहीं आएंगे. So I'm just reading who all were live during my session. who were watching during my live session. The names that I can read over here. Professor श्रीवास्तव रामायण केंद्र के कथादत्ता हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं. राम जी के वनगमन यात्रा पे भी बहुत चीजें हुई हैं, उनकी जो किताबें आती हैं, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरे पास सारे वॉल्यूम्स आए हैं एंड आई कैन रीड द मॉडर्न वे ऑफ हाउ द रामायणा हैज गॉन in the past and in present, what all things are happening around. Shakti Pratap Singh, thank you for watching. Manohar Gupta, Saurabh Srivastav, Neeraj Tyagi. I can see many new faces today, yaar. जिन लोगों ने अपना पब्लिक उसमें रखा हुआ, I can see them. I have missed out of you as well. But Saurabh, I think you are here for the first time. Neeraj Tyagi. And I can not see many of the names here. So thank you for staying connected. और हाँ, मैं अभी अगस्त से I'm starting online sessions for Mandala meditation also. So if you want to be a part, you can write to me. मेरे पोस्ट रेफर करते हो आप, प्लीज व्हाट्सएप किया करो, कॉल्स नहीं उठेंगे. इवन व्हाट्सएप पे कॉल्स भी नहीं उठेंगे. आप व्हाट्सएप करो, आपको जवाब जरूर आएगा, लेकिन प्लीज एक प्राइवेसी पॉलिसी है मेरी, आपको जवाब उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे. टू द पॉइंट पूछिए, आपको जवाब मिलेंगे. सो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग. टैरो से रिलेटेड सवाल हैं. टैरो लाइव सेशन नेक्स्ट संडे से स्टार्ट हो जाएंगे फिर से 8:30 PM. और एस्ट्रोलॉजिकल जो भी चीजें आपको डाउट हैं, रमल नहीं कर रही हूँ, रमल से रिलेटेड क्वेश्चंस मत भेजिए. और सबसे बड़ी बात, बेकार की बातें मत पूछिए. बेकार की बातें आप भी जानते हैं कि मैं किनको बोलती हूँ बेकार की बातें. मैं अब सीरियसली जिन लोग थोड़े से इरिटेटिंग हो जा रहे हैं ना, मैं उनको अपनी लाइव स्ट्रीम से बैन करते जा रही हूँ. तो प्लीज इफ यू वांट टू स्टे देयर, स्टे इन अ पॉजिटिव फॉर्मेट. क्योंकि हम जितना डिक्लटर करते जाएंगे ना, उतने हम पीसफुली रहेंगे. अनुदी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. आप अभी आए और आप देखिएगा रिपीट मोड में. तो मैंने 3 फाइल्स निकाले हैं, 1, 2 और 3 को सिलेक्ट करके आपको आपका जवाब मिल सकता है. आई वाज वेटिंग फॉर यू, लेकिन आप लाइव नहीं थे, शायद ऑनलाइन नहीं थे. तो लक्ष्मण पार्वती पटेल जी, आप लाइव आए. महक कुकरेजा, सुनील बिरोथिया, सॉरी, गिरिराज गंभीर, रुद्र सिंह, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. सुमति मक्कर, यू आर न्यू. एंड देयर आर मेनी मोर, आई कैन नॉट स्क्रॉल कर रही हूँ तो दिखाई नहीं दे रहा है. आशुतोष जी, दीपक दुबे, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग. स्टे ब्लेस्ड.